बचना है और उसकी जो मूव्स हैं या वॉलेटिलिटी है, तो यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर चांदी में निकल के आ सकता है। ऑफ कोर्स सोने चांदी पर तो हम यहाँ पर बात करेंगे ही, लेकिन नेचुरल गैस पे भी एक यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर भी हमने बहुत वॉलेटाइल सेशंस यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं गैस प्राइसेस को, क्योंकि इस हफ्ते यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ ये भी थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। क्लियरली जो यूरोप की चिंताएं हैं, जो गैस कंसर्न्स वहां पर हैं, जहां पर हमने देखा है यूके की तरफ से एक पॉलिसी अनवील होती हुई, यूरोपियन एनर्जी मिनिस्टर्स आज यहां पर बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप ये फील्ड खुलता हुआ? हाँ, नेचुरल गैस एक काउंटर जो प्राइस के माध्यम में यदि देखें तो इसमें एक तेजी की अभी भी रुख हो सकती है, क्योंकि रशिया बीइंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, वो तो जानने जैसा ही है। बट जैसे हमारे अन्य साथियों ने जैसे बताया, जो कंसर्न्स जो यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में जो सप्लाई कट की थ्रेट आ रही है, वेदर इफ यू डोंट मैक्सिमाइज और कैप द प्राइसिंग कॉन्सेप्ट, इस तरह का जो प्रेशर आ रही है, वो एक्चुअली इट इज सिवियर एनर्जी क्राइसिस में ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन है, और उनका भी इकोनॉमिक डाउनटर्न और क्राइसिस इज स्टिल इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। तो इस माध्यम से यदि कच्चे तेल के साथ साथ हम नेचुरल गैस की तरफ ध्यान दें, द वीकर साइड ऑन द कच्चा तेल में जो है वो एक्चुअली ऑन मंदी के तरफ है, पर नेचुरल गैस में एक 642 के आसपास के जो करंट मार्केट प्राइस के लेवल्स में यदि हम लॉन्ग पोजीशन भी खड़े करेंगे, तो लगभग 685 685 का लेवल दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस में। 600 का स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली हम काम कर सकते हैं नेचुरल गैस में। एक 680 685 का एक टारगेट के लिए हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि नेचुरल गैस में हल्की सी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अनुज, आप कैसे देखते हैं ये पूरा माहौल, क्योंकि ओपेक ने यहाँ पर आउटपुट घटाने की बात फिर से अब शुरू कर दी है। अगर भाव 90 के नीचे रहते हैं तो और भी वो शायद आगे जाके आउटपुट घटा पाएंगे। तो काफी हद तक हमने जो सिनेरियो पिछले इतने महीनों से चलता हुआ देखा था, वहां पर अब कुछ चेंजेस बनते हुए नजर आए हैं। आप कैसे देखेंगे रशिया की कॉन्वर्सेशन, सऊदी अरामको का यहाँ पर भाव घटाना, या फिर जिस तरह से ओपेक ने बात की है कि आगे उत्पादन और घटाया जा सकता है, इन सब चीजों का क्या असर रहेगा प्राइसेस पे? मनीषा जी, गुड इवनिंग। देखिए, जो हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं या फिर जो प्राइस कट करने की बात कर रहे हैं अरामको की तरफ से, तो इट मींस कहीं ना कहीं उनका लुक आफ्टर ये है कि आगे जो सप्लाईज है वो बढ़ सकती हैं। यूएस की इन्वेंट्री काफी बढ़ी है। अगर आप लास्ट इन्वेंट्री देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है वो बढ़ा है। डिमांड कंसर्न जो है वो, जो हम पहले साल के 6 महीनों में देख रहे थे कि डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, वो डिमांड यहाँ पे घटती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो सप्लाईज है वो बढ़ी है। और उसके चलते हम प्राइसेस में देख रहे हैं कि अब जो ब्रांड का प्राइस है वो $90 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। काफी समय के बाद $90 को इसने ब्रेक किया है। इवन अगर हम एमसीएक्स में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट लो पे प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। इवन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो 6 महीने के लोस पर क्रूड के प्राइस ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक फेडरल का सवाल है, मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सीनेट की तरफ से इसका अपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा है कि स्टेटमेंट्स में सीनेट अपोज कर रहा है इंटरेस्ट रेट को, तो हो सकता है कि इस बार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं वहां से कुछ हम एक कम इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर आते हुए देखें। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो सिस्टम है थोड़ा सा चेंज होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी जो सेंटिमेंट्स हैं वो क्रूड के लिए थोड़े से नेगेटिव है। $90 के नीचे जब से ब्रेक किया है और नीचे सस्टेन भी कर रहा है, तो हमारा व्यू थोड़ा सा बियरिश रहेगा क्रूड को लेके। हमें लगता है कि नीचे जल्दी ही हम ब्रेंट के लेवल $85 तक और WTI $80 तक के लेवल दिखा सकता है। एमसीएक्स में हमारी बिकवाली की कॉल रहेगी करीबन 7,000 के आसपास। बिकवाली का ट्रेड हम सजेस्ट करेंगे। 7,450 का स्टॉप लॉस, टारगेट 6,200 का देखने को मिल सकता है। ऑप्शन के थ्रू अगर जाएं तो हमारा मानना है कि 6,200 और 6,000 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। कि सभी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बेरिश क्यूज हम यहाँ पर कच्चे तेल में आता हुआ देख सकते हैं। एक रिलीफ रैली जरूर यहाँ पर बन सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर अभी भी नरमी का ही है। $115-100 की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा, $80 की तरफ यहाँ पर ज्यादा झुकाव बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीरेन जी, आपको लगता है चाइना यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड के तौर पर उभर सकता है, क्योंकि वहां पर हम पॉलिसीज भी आता हुआ चेंज होता हुआ देख रहे हैं, स्टिमुलस की बात भी की जा रही है। कोविड से एक बार अगर वो उभर के आएंगे तो वहां पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। चीन की तरफ से आप किस तरह के क्यूज देखते हैं? चाइना के जो लॉकडाउन है वो थोड़े अजीब से है। 33 सिटी में लॉकडाउन है विथ 0 फैटेलिटी, मीन्स कोई भी फैटेलिटी नहीं है, फिर भी लॉकडाउन है, तो वो थोड़ा स्ट्रेंज है।
मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कैमोफ्लेज हो सकता है। 16 अक्टूबर को जो चाइना पीपल्स कांग्रेस की मीट होने वाली है जिसमें पावर ट्रांजिशन होगा, तो उसके बाद शायद ये थर्ड टर्म में जी पिंग साहब आएंगे एज ए थर्ड टाइम प्रेसिडेंट। उसके बाद शायद थोड़ा स्मूथ मार्केट हो सकता है। मैं बीइंग ए ऑप्टिमिस्ट में थोड़ा ऐसा मान रहा हूँ कि चाइना में से जितना बुरा न्यूज़ आना था वो शायद आ चुका है, तो अब जो न्यूज़ आएगा वो थोड़ा मैक्रो स्केल पे थोड़ा पॉजिटिव आएगा। ऑलराइट, यानी कि चीन की तरफ से तो यहाँ पर स्टेप्स देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इसके